साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से सीखने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही प्रबंधन की एक किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है, बशर्ते आप अपना दिमाग शांत और मन को स्थिर रखते हुए सही निर्णय लेने की कोशिश करेंगे तो जीवन में सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन सॉल्यूशन हल निकाल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जीवन से हमें तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। प्रथम, शुरू से अंत तक संघर्ष ही जीवन है। कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पैदा होते ही रात में यमुना पार कर उन्हें गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना नामक राक्षसनी उन्हें मारने के लिए आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष उनके देह त्यागने से पहले द्वारका के डुबोने तक अनवरत चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा आपके साथ रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की, वरन उन्होंने हर परिस्थिति को जिया और जीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सीख सकते हैं, वह है हर परिस्थिति में मन को शांत रखें और दिमाग को स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था और शिशुपाल ने सारी की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी की पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे, वे मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उनको बांधने की आज्ञा दी, उनको बंदी बना लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण शांत रहे और उन्होंने शांति दूत के रूप में 5 गांव का संधि प्रस्ताव दुर्योधन को दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। यदि हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे। यह सबसे बड़ा संदेश है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें लेने का। आवेश में, क्रोध में हमेशा हादसे होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण भगवान श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाला बिंदु है, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया भर में राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो कि भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन किसी भी राजा का सिंहासन उन्होंने नहीं छीना। श्री कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद अपने हाथ में लिया हो। जरासंध को मारकर उन्होंने उनके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र में अच्छा था। उन्होंने सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो कि धर्म को जानते थे। भगवान श्री कृष्ण कभी किंग नहीं बने, लेकिन हमेशा वे किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा का पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे और अर्जुन के सारथी बने। और पूरा का पूरा श्रेय, युद्ध में जीत का श्रेय उन्होंने पांडवों को, अर्जुन और भीम को दिया। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से आइए हम इन 3 गुणों को सीखते चलें, अपने जीवन में अपनाते चलें। पुनश्च आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुने चिकित्सालय कोटा।